नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का टाइम है और यहाँ धो रहे हैं गेहूँ। और गुड्डू के पापा और कन्हैया दोनों लगे हुए हैं सुबह ही सुबह, क्योंकि सुबह का मौसम है, फिर ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है और फिर ये अपने काम में भी लग जाते हैं। तो मैंने इनको कल ही बोल दिया था कि गेहूँ धोने हैं। वैसे तो काफ़ी दिन से सोच रहे कि गेहूँ धोने हैं, लेकिन मौसम की वजह से कभी बारिश आ जाती है, कभी बादल आ जाता है, तो इस वजह से धोए नहीं गए। काफ़ी दिन हो गए और उससे पहले मेरी भी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से। और ये जो गेहूँ हैं काफ़ी दिन के रखे हुए थे और बरसात के मौसम में इनमें जो सुरसुरी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लगी और बहुत सारे ये खा लिए, मतलब कि बिल्कुल चून हो रहा था इनका बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी टाइम लगा इनको धोने में और इन्होंने सुबह ही सुबह धो दिए इस वजह से, क्योंकि फिर इन्हें अपना ऑफिस का काम करना पड़ता है। तो सुबह ही जल्दी ये दोनों लगे हुए हैं गेहूँ धोने में। हम नीचे ही हैं, बस ये कर रहे हैं दोनों ऊपर काम। और बच्चे भी पहुंच गए थे इनके पास, तो यहाँ इन्होंने सारे गेहूँ इसी तरीके से धो दिए। काफ़ी मतलब ख़राब हो रहे थे, इनको सुरसुरी ने ज़्यादा ही खा लिए थे और बहुत ज़्यादा आटा सा निकल रहा था, जैसे आटा होता है ना जो इनके अंदर मिला दे, इस तरीके से लग रहा था। तो यहाँ देखिए सारे गेहूँ धोकर तैयार कर दिए इन्होंने और रख दिए हैं। थोड़ी देर में इनको फैला देंगे, पहले इनका पानी नहीं चढ़ जाएगा। तो फिर हम कर रहे थे नीचे का काम, मैं भी और भाभी भी, और फिर आ गई है गुड्डू और भाभी ऊपर। पहले कपड़े उतार लिए इन्होंने, सुबह के टाइम फैला दिए थे। रात को ही धो लेती हैं भाभी कपड़े शाम के टाइम, और सुबह ही फिर फैला देती हैं। तो यहाँ सूख गए हैं, वो इन्होंने फैला दिए कपड़े। और उसके बाद अब गुड्डू और भाभी दोनों लगी हुई हैं अनाज फैलाने में, जो गेहूँ धोए थे वो, क्योंकि वो चद्दर पे फैलाने हैं अब नीचे, और उनका पानी नहीं चढ़ गया था। लगभग 2-3 घंटे हो गए थे उनको धोए हुए। तो गुड्डू भी अपनी मामी की पूरी पूरी हेल्प कर रही है यहाँ पर गेहूँ फैलवाने में, और दोनों लगी हुई हैं। क्योंकि बच्चे को भी यही है कि अगर सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा काम तभी आएगा, और वो अभी फ्री थी, आज संडे भी था, तो इस वजह से तो उसने मैंने उसको बोल दिया था कि जाओ अपनी मामी के साथ ऊपर उनकी हेल्प करवा दो। तो वो चली गई है और यहाँ दोनों लगी हुई हैं गेहूँ फैलाने में। ये 2-3 चद्दर पे फैला देंगी जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। और धूप तो काफ़ी अच्छी हो रही थी। वैसे यहाँ मौसम का पता नहीं चलता कब मतलब एकदम से बारिश आ जाए और कब बादल आ जाए। तो आज अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने भी सोचा चलो फैला दो कि ये सूख जाएंगे। फिर मतलब गेहूँ धोने में थोड़ा सा वो होता है, टाइम लगता है, सूखते नहीं। तो जी शाम का टाइम हो गया और यहाँ गुड्डू ने मेरे लिए बना दी है चाय, और ये मिठाई भी है, ये वाली जो मैंने उस दिन बनाई थी कि जन्माष्टमी वाले दिन, वही है ये। और देख कितनी सारी ला के दी, इतनी सारी खाऊंगी बेटा मैं, आधी लाती इसमें। और आज आपने देखा होगा एक ही कप चाय है और मैं अकेली बैठी, वो इसलिए गुड्डू के पापा तो पीते नहीं चाय। और आज भाभी गई है घूमने के लिए इंदू के साथ, कालका गए हैं, कालका मंदिर। तो मैंने इंदू को ही बोल दिया था कि तुम चले जाना है, कल बोला था कि भाभी को घुमा लाना, क्योंकि उस दिन मैं गार्डन में गई थी उनके साथ, उस दिन से तो थोड़ी दिक्कत सी हो रही मुझे अभी चलने फिरने में, और मैं टाइम भी वहाँ पे ज़्यादा लग गया था इस वजह से। तो फिर मैंने इंदू को ही बोल दिया था कि तुम चली जाना और भाभी को भी घुमा लाना वहाँ पे जाके। तो आज संडे है और संडे को सभी बच्चों की छुट्टी भी होती है, मतलब क्लास भी नहीं होती और ट्यूशन वगैरह भी नहीं, तो सब गए हुए हैं। और यहाँ पे बस मैं हूँ, गुड्डू है ये बैठी, और इसके पापा ईशु भी गई है, शिवाय भी गया है, ओम भी और भाभी भी, और मैं सब गए हैं इंदौर। तो सारे गए हुए हैं घूमने के लिए, यहाँ हम 3 ही हैं, गुड्डू गई नहीं। गुड्डू को बोला भी था इसके चाचू ने भी कि चल, लेकिन उसने ना कर दी कि ना मुझे नहीं जाना, वो गई नहीं। वो सो रही थी असल में, पूरे छत के सोई आज छुट्टी वाले दिन, रात को सोने की नहीं, कि जिस दिन भी दिन में सो जाती है ना, रात को नहीं सोती है, इतनी परेशान करती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसे बोला भी है, जब नींद में थी तो ये गई नहीं, अब उठी है सो के। तो बस ये अब मेरे लिए बना कर लाई है चाय, और मैं अब पीऊँगी चाय। और मिठाई भी देखे कितनी सारी बना कर लाई ना, मिठाई भी कितनी सारी दी ने इसके साथ चाय के। और इसके पापा गए हुए हैं इसके लिए मैगी लेने। इसने पापा को बोल दिया अपने कि पापा आज तो मैं अकेली, जब मैं गई नहीं तो मुझे कुछ खाने के लिए ला कर दो। और बस खाने के लिए तो इसे एक ही चीज़ चाहिए, मैगी, इसकी फेवरेट मैगी है। तो वे लेने के लिए गए अभी दुकान पे। तो बस मैं चाय पी लेती हूँ, आ जाइए आप भी पी लो चाय आके।
मुझे चाय देने के बाद गुड्डू लग गई है अब अपने लिए मैगी बनाने में, क्योंकि ये फ़ायदा उठा रही है। बच्चे ईशु भी नहीं है, शिवाय भी नहीं और ओम भी नहीं, अकेली है और इसको सबसे ज़्यादा पसंद है मैगी। काफ़ी देर से अपने पापा को कह रही थी पापा मैगी ला दो मैगी ला दो, लेकिन वे ला नहीं रहे थे। लेकिन चिपटी रही जब उनके, फिर उन्होंने ला के दी कि ले लगा मतलब बना ले। तो फिर यहाँ पर वो बना रही है तड़के वाली मैगी। वैसे वो सिंपल ही ईशू तब होती है तो सिंपल ही बनाती है, क्योंकि ईशू कुछ भी प्याज टमाटर वगैरह नहीं खाती, वो बिल्कुल सिंपल मैगी खाती है। उसको तो दाल वगैरह में देते हैं ना, तो वो भी जब भी बड़ी मुश्किल से खाती है, उसमें भी कुछ भी आ जाए वो छोड़ देती है। उसको बहुत ही मतलब मुश्किल से खाना भी खिलाना बहुत मुश्किल है ईशू को, ऐसी है वो। तो यहाँ इसने प्याज टमाटर वगैरह हल्के हल्के फ्राई करे हैं, ज़्यादा नहीं करे, और उसके बाद हल्के हल्के से उसमें डाल लिए मसाले, और फिर जो मैगी मसाला है वो डाल लिया, और फिर उसमें डाल दिया है पानी, जितनी इसकी मैगी है उसी के हिसाब से, और पानी गर्म होने के बाद उसमें डाल दी है मैगी। तो अब बस इसने अपने लिए बना ली है मैगी, फटाफट से तैयार कर ली। तो ये मैगी इसकी बनकर हो गई है रेडी। और यहाँ देख लो बाबूजी, चाय तो पीनी, वरना कहा चाय पी लो मेरे पास। हर देख लो, ये बच्चों वाला खाना है इनका। खोल कर बैठ गई एकदम। देख शर्म लगी। हाँ देख गुड्डू के हाथ में पकड़ा दी, नू कह रहे नू दिखा रही मुझे, तो मैं खा रहा बताओ, और मुझे नहीं दिखाते खाते वो को दिखाना कुछ गलत बात है। ये बच्चों वाले खाने इनके देख लो। अरे मैगी जो बच्चे खावे ना वो ही इन्हें पसंद है, मुझे तो मैगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चाउमीन तो भले ही खा लूं मैं, मैगी नहीं खाती ना, बस तो ही खा ले, मैं नहीं खाती इसे। वैसे देखने तो अच्छी लग रही, खुशबू भी अच्छी आ रही है। और गुड्डू पता फायदा उठावे, ईशू है नहीं ना सिवाय, आज इन्ना बना ली मैगी, या नोइया गई नहीं मंदिर में, बस मुझे तो मैगी खानी हो गया, मुझे तो मैगी खानी, इसके लिए तो बस इसे कुछ ना दो, मैगी दे दो बस। सारा दिन मैगी खा के मैगी जैसी ही हो रही है पूरी। अब हम चलते हैं ऊपर छत पर, और वहाँ करेंगे नाज इकट्ठा। जो आज सुबह नाज फैलाया था वो इकट्ठा करना है, क्योंकि वो आज हमें ही करना है। भाभी तो है नहीं यहाँ सी, वरना वे करवा देती, और कन्हैया भी नहीं है, कन्हैया गया हुआ है अपनी मीटिंग में, वो भी लेट आएगा। तो मैं और इसके पापा ही करेंगे जाकर, थोड़ा थोड़ा देखती हूँ, मैं भी थोड़ा सा घूम लूँगी, जा रही हूँ ऊपर। ये शाम का टाइम ही है और हम छत पर आ गए हैं, और ये गेहूं जो पड़े थे ये इकट्ठे करने थे। वैसे तो ये बोल रहे थे कि मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने सोचा चलो लाओ थोड़ा थोड़ा मैं भी करा दूंगी आपकी हेल्प, क्योंकि अकेले से फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ मतलब इकट्ठा ही करके रख दिया हमने, रखा नहीं। फिर आ गए हैं हम नीचे, और थोड़ी देर हम ऊपर भी घूमे थे, तो फिर नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर मैंने की है पहले शाम की संध्या पूजा अपनी, जो भी दिया बत्ती करते हैं हम अपने घर में डेली, सुबह शाम दोनों टाइम दिया लगाते हैं, घी का दीपक जरूर जलाते हैं, सुबह के टाइम भी शाम को भी। मतलब घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, ये नहीं कि मैं ही, सभी कर, कोई भी जो भी सुबह भी जो जल्दी नहा लेता है वो ही करता है, बच्चे भी, गुड्डू भी, मैं भी, या इसके पापा या कन्हैया, कोई भी। लेकिन हम अपने घर में दिया सुबह के टाइम भी और शाम के ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ फिर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन के काम किए हैं। यहाँ मैंने दाल वगैरह जो सूखनी रखी थी दिन में वो रख दिया डब्बे में निकाल कर, और फिर ये जो मलाई थी वो मैंने जमा कर रख दी थी, और उसका बना लिया है मक्खन, क्योंकि कई दिन हो गए थे सोच रही थी इसको भी करना, और आज सुबह से मैंने जमाई हुई थी, सुबह से मेरे याद नहीं रही थी बुलोनी इसका मक्खन बनाना। तो अब मैंने सोचा चलो अभी इतना ज़्यादा काम भी नहीं, खाना भी आज ज़्यादा नहीं बनेगा, तो मैं पहले मक्खन ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दही जो मलाई थी वो जमाई हुई थी, तो उसका बना दिया है मक्खन। अब तो मक्खन को अच्छी तरीके से धोकर रख दूँगी फ्रीज में, क्योंकि सुबह नाश्ते में हम सब लोग मलाई या मक्खन खाते हैं, तो मतलब नाश्ता ज़्यादातर मलाई या मक्खन के साथ ही करते हैं। तो मक्खन बना कर रख दिया है फ्रीज में। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में आज बनेगी सिंपल खिचड़ी दाल वाली, और यहाँ मैं, गुड्डू, कन्हैया और गुड्डू के पापा ही हैं बस। ईशू और भाभी और सब आज उधर ही है इंदू के पास, वे घूमने गए थे तो आकर उधर ही रुक गए, तो इसलिए उनका खाना नहीं बन रहा है, बस हमारा ही बन रहा है। तो इसके पापा बोले कि बस सिंपल खिचड़ी बना लो, ज़्यादा कुछ ना बनाओ।
तो यहाँ मैंने खिचड़ी रख दी है बनाने के लिए, और फिर मैंने जो और काम है तब तक खिचड़ी बनेगी वो कर लूँगी। यहाँ बर्तन जो धुले हुए हैं वो लगा दिए हैं रैक में, और फिर काफ़ी सारे शाम के टाइम के बाद के बर्तन सारे पड़े थे चाय के, और जो मैंने मक्खन वगैरह बुलाया था उसके भी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ जो भी बर्तन थे सारे मैंने धो दिए हैं, मतलब कि साफ़ कर दिए सारे। शाम के टाइम तो एक बार जब भी जाते हैं ना, शाम को या सुबह को किसी टाइम भी रसोई में जब भी जाती हूँ तो सारा काम एक साथ करके ही निकलती हूँ। मैं ये नहीं करती कि बार बार अब बर्तन साफ़ करने जा रही, अब गैस साफ़ करने जा रही। मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो सारा काम करके एक साथ ही आती हूँ, मतलब सारा एक साथ काम निपटा देती हूँ। तो बर्तन धोने के बाद फिर यहाँ पर देखिए खिचड़ी भी बनकर हो गई है तैयार, और मैंने लगा दिया है चारों का खाना यहाँ पर। और सबसे पहले दे दी है लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि बड़े वाले कान्हा जी भी यहीं हैं आज और छोटे वाले भी। तो यहाँ गुड्डू उनके लिए ले गई है दही मक्खन और खिचड़ी, उनको भोग लगाएगी सबसे पहले और फिर हम सब खाएंगे। तो यहाँ खाना लगा रही हूँ मैं सबका, दही और खिचड़ी। सिंपल ही खाना है, और रात को ज़्यादातर सिंपल ही खाना खाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये हमारा सबका लग गया है खाना, आ जाइए आप भी खा लीजिए आकर। तो जी खाना बनकर तैयार हो गया। खाने में आज सिंपल ही बनाए हैं, खिचड़ी और दही है बस। तो गुड्डू के पापा बोल रहे थे कि सिंपल सा ही बना लेना। वैसे गुड्डू ने तो मैगी भी खा ली थी और उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए हल्का सा ही खाना बनाया। और शिवायर अभी तक नहीं आए, वो वहीं पर रुक गए इंदू के पास ही, वे उधर ही रहेंगे आज। भाभी भी, शिवाय भी, ईशू भी और ओम भी, चारों उधर ही हैं। तो आज हम बस यहाँ पर मैं, गुड्डू, इसके पापा और कन्हैया हैं। तो यहाँ मैंने खाना लगा दिया है सबके लिए, अब हम खा लेंगे। और बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।